डायन को मार सकता हूँ, बिल्कुल मार सकता हूँ। खून का बदला खून, बिल्कुल। और मैंने तय कर लिया है, बूढ़ी को मैं जिंदा जला दूंगा। उसके लिए यही सजा सही रहेगी। अगर वो जिंदा रही तो कभी नहीं सुधरने वाली। उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन गांव के लोग क्या कहेंगे? एक जिंदा इंसान को जलाकर मार देंगे तो क्या ये ठीक रहेगा? वो इंसान नहीं है भाई, वो इंसान हो ही नहीं सकती। वो एक डायन है, डायन। और डायन को जलाने का आदेश खुद भगवान ने दिया है। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो रहो, नहीं तो मैं अकेले ये काम करूंगा और आज ही मैं उसके घर में आग लगा दूंगा। नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। ये बूढ़ी हमारे गांव के लिए भी बड़ी मुसीबत बन गई है। अब बस बहुत हो गया, चलो जो फैसला लिया है वही करेंगे, चलो। बूढ़ी के घर में आग लगाने से वो जलकर मर गई। उसके मरने के बाद सब लोगों ने मिलकर साधु को सजा देने का निश्चय किया। साधु, ओ साधु, अरे कहाँ है रे तू? आज तेरे पापों का अंत होगा, निकल बाहर। क्या हो गया? सब लोग मेरे आश्रम में क्यों जुटे हो? क्या तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है क्या? अहंकार पतन की जड़ है, ये बात जानते हैं ना आप? मुझे ये बातें सिखाने मत आओ। मैं साधु हूँ, साधु। मेरी शक्ति असीम है। चाहूं तो मैं अभी तुम सबको समाप्त कर दूंगा। हाँ, आखिरकार हमारे गांव से बुरी नजर हट गई। अब हमारे गांव पर फिर कोई विपत्ति नहीं आएगी। अगर फिर कभी कुछ हुआ तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। हाँ, गांव तो आखिरकार ठीक हो गया, लेकिन मैंने अपना बेटा खो दिया। मेरा बेटा अपनी जान देकर इस गांव को मुक्ति दिलाकर चला गया। चिंता मत करो कैलाश, जब तक इस गांव के लोग जिएंगे तुम्हारे बेटे को सब याद रखेंगे। सब तुम्हारे बेटे का सम्मान करेंगे। पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारा बेटा हमारे इन दोनों गांव के बीच जिंदा रहेगा। ऐसा ही हो बूढ़ी माँ, ऐसा ही हो। लेकिन अब से हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि बूढ़ी के बेटे जैसा कोई और बच्चा किसी बीमारी में आकर मदद ना पाकर मर ना जाए, वरना हर घर में ऐसी डायनें पैदा हो जाएंगी। बिल्कुल सही कह रही हो आराध्या। हम सब एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। ये दोनों गांव अब से अलग नहीं रहेंगे, बल्कि